आइए आज हम लोग बात करते हैं डॉक्टर उदिति से। उदिति, सबसे पहले तो आपको बधाई हो। थैंक यू सर। आप वाराणसी में रहती हैं? जी सर। ओके, मुझे पता चला है कि आपने बीएचयू में क्वालिफाई किया है पीएमटी के लिए। जी सर। एमबीबीएस के लिए ना? नीट एमबीबीएस। एमबीबीएस के लिए, हाँ। ओके। तो शुरुआती पढ़ाई आपकी कहाँ से रही है? शुरुआती पढ़ाई मेरी सेंट जॉन्स डीएलडब्ल्यू से रही है। ओके। हाँ सर। अच्छा, हमने सुना है कि आप शुरू से ही टॉपर रही हैं, मतलब मेरिट में रहा करती थी। हाँ, सेंट जॉन्स में रहा करते थे, अपने क्लास के टॉपर थे हम। सेंट जॉन्स में टॉपर थी? जी सर। एक बार फिर से बधाई आपको। थैंक यू सर। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है स्कूलिंग को लेकर के। अच्छा। जो मेरे पास जानकारी है उसमें मैं पूछ रहा हूँ। आपको पहले से पता था कि मेडिकल फील्ड में जाना है? बिल्कुल नहीं सर, मैंने 12th के बाद डिसाइड किया था कि मुझे एमबीबीएस करना है। अच्छा, 12th में जब इनरोल हुई तब तक आपको कोई आइडिया नहीं था। क्लियर नहीं सर। अच्छा, मुझे किसी ने बताया था, हो सकता है गलत सूचना हो, मैथ और बायोलॉजी दोनों था। राइट, वही मैं पूछना चाह रहा था। मुझे किसी ने बताया कि इनको क्लियर था कि मुझे मैथ मतलब बायो सेक्टर में जाना है, और जिद की वजह से मैथ भी लिया था। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अच्छा, दोनों सब्जेक्ट्स पसंद थे इसलिए मैंने लिया था। अच्छा, तो अभी मतलब 1 साल और 2 साल और टाइम लेना चाहते थे कि 12th क्वालिफाई करने के बाद डिसीजन लेते हैं किधर जाना है। जी सर। दोनों ऑप्शंस ओपन थे। ओके। अपने पेरेंट्स के बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। जैसे आपकी माता जी हैं और पिताजी हैं, दोनों लोग टीचिंग से ही हैं? जी सर। अच्छा, इनका कितना रोल रहा है आपके सक्सेस में? मेरी मम्मी का तो सबसे ज्यादा रोल रहा है, पापा का थोड़ा कम रहा है और मम्मी का ज्यादा रहा है। मुझे जब भी लगता था कि अब नहीं हो पाएगा तो मम्मी हमेशा सपोर्ट करती थी हर चीज में। जब भी हम बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होते थे, हर दिन होते थे। हर दिन? हाँ, हर दिन मुझे लगता था कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मम्मी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी और पापा ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा जी सर। तो इस सिलेक्शन में कितना रोल स्कूल का रहा है, कितना रोल कोचिंग का रहा है आपके हिसाब से? स्कूल का 70% रोल रहा है और 30% कोचिंग का रहा है। क्योंकि मुझे लगता है फाउंडेशन स्कूल से ही बना था। कोचिंग से मुझे जरूर मेरे क्लियर हुए थे थोड़े कॉन्सेप्ट्स, लेकिन फाउंडेशन मेरा स्कूल का ही था। अच्छा, अगर सपोज करिए अभी इस साल आपका फर्स्ट ईयर में आप हैं? जी सर। ओके, अभी नेक्स्ट ईयर भी कुछ बच्चे ट्राई कर रहे होंगे जाने के लिए? जी सर। कुछ तो उनके लिए आप क्या क्लू देना चाहेंगे, टिप्स देना चाहेंगे कि जिसकी वजह से वो क्वालिफाई कर? राइट, हम ये देना चाहेंगे, मेरा टिप ये रहेगा कि एनसीईआरटी पे फोकस करें और केवल अपने टीचर्स को फॉलो करें। क्योंकि हम पहली बार हो सकता है नीट दे रहे हो, लेकिन हमारे टीचर्स ने बहुत लोगों का सिलेक्शन कराया है, इसलिए उन्हें हमसे बहुत ज्यादा आइडिया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो केवल अपनी टीचर्स की बातों को फॉलो करिए और बस उससे आप इजिली क्रैक कर सकते हैं नीट या कोई भी एग्जाम। अभी एक बात आपने करी कि एनसीईआरटी को फॉलो करें। जी। आप तो आईसीएसई से थी। हाँ। तो उसमें नीट का तो एनसीईआरटी का तो दूर से कोई रिश्ता नहीं था सर। तो ये एनसीईआरटी मैंने पहले नहीं पढ़ी थी, मैंने आईएससी के बाद 12th के बाद एनसीईआरटी पढ़ा था। लेकिन जब मैंने एनसीईआरटी के अलावा जो हमारे स्कूल में बुक्स चलती थी वो पढ़ी हुई थी, तो उससे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था। एनसीईआरटी में हर चीजें बहुत शॉर्ट में दी हुई हैं, तो उसको समझने में फिर मेरे लिए इजी रहा बाद में। आपकी बातों से मैं जो समझ पा रहा हूँ वो मैं आप कहना चाहता हूँ। आपका ये कहना है कि आप आईसीएसई के स्टूडेंट रहे, तो आप ये कहते हैं कि अगर इसको क्रैक करना हो तो आईसीएसई की बनस्पत सीबीएसई ज्यादा इजी होगा। हाँ, सीबीएसई से अगर आप आपको बेनिफिट मिलेगा जरूर, क्योंकि आपने पहले से वो सब चीजें पढ़ी होंगी जो मुझे बाद में पढ़नी पड़ी। क्योंकि नीट एक प्योर लाइक एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम है, उसमें एनसीईआरटी के लाइन से ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए अगर आप पहले से ही सीबीएसई में तो ऑब्वियसली आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, थैंक यू। मैम को दे दीजिए। हम क्या बोलेंगे भैया? बहुत कुछ बोलेंगे जी आप। इतने बच्चों को पढ़ाती हैं रोज रोज, आप एज ए टीचर हैं। तो एज ए टीचर, जैसे आपकी बच्ची ने तो क्वालिफाई कर लिया, बाकी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? सब अच्छे से मेहनत करें। अच्छा, सीबीएसई बोर्ड का जो पढ़ाया जा रहा है और मेहनत के ऊपर ही सारा है। जी जी, बस। अच्छा, इसमें बच्चा तो अपने लेवल से कोशिश कर रहा है, पेरेंट्स को क्या आप कहेंगे, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि उनका बच्चा सक्सेस हो? क्योंकि वो भी एक बड़ा रोल होता है। जब बच्चा मतलब कि नर्वस होता है तो हर माँ बाप को उसको समझना चाहिए और डेली उससे मतलब की बातें करनी चाहिए कि क्या उसको प्रॉब्लम आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। मतलब डेली प्रोग्रेस आपकी नजर में होनी चाहिए अगर आपका बच्चा कर रहा है। अगर वो मतलब कि जग कर पढ़ रहा है तो आपको भी थोड़ा थोड़ा देर पे आप कुछ ना कुछ उसको देते रहे, ताकि जैसे कॉफी है
ओह। ये सारी चीजें। मतलब बच्चा रात में पढ़ रहा है तो हाँ, पेरेंट्स को भी जगना है। एकदम सही, उनको भी जगना है, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो उसको लगेगा कि अरे सब लोग सो रहा है, मुझे ही पढ़ना है, क्योंकि ये चीज हम महसूस किए हैं। डॉक्टर जी ने जो बात कही थी वो सही बात है, इसमें 70% रोल मदर का। ओके, थैंक यू मैम। सर प्लीज। सर आप भी एक टीचर हैं, जी सर। तो एज ए टीचर जी। आप क्या बताएंगे, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसपे, क्योंकि ये जो एग्जाम है जो बच्चे ने आपका क्वालिफाई किया है, ये इंटरनेशनल लेवल का है, जी। इस बात से आप सहमत होंगे? हाँ, जी तो इतना इजी नहीं है, जी। और एग्जाम को क्वालिफाई कर लेना और किसी कंपटीशन को क्रैक करना, दोनों अलग अलग चीजें अलग होती चीजें। हैं। तो आप क्या कहेंगे जो स्टूडेंट इसमें लगे हैं, करना चाहते हैं? उनको अपना टाइम देना होगा। जी। यानी कि क्लास 8 के बाद से ही एक स्टूडेंट अगर 4 आवर्स कम से कम पढ़ेगा और उसका राइटिंग वर्क करेगा, उसका नोट्स अपने आप तैयार करेगा, किसी के दिए हुए नोट से तैयारी नहीं करेगा, तभी वो क्वालिफाई कर सकता है और अपने माने कि एम को पहुंच सकता है। मतलब ईमानदारी से एटलीस्ट 4 घंटे वो दे, हाँ, 4 और घंटे नोट्स क्लासेस अपने लेवल से अपने बनाए, लेवल। अपने मेंटल किसी गार्जियन के प्रेशर से नहीं। गार्जियन कब तक उसको प्रेशर से पढ़ाएगा? जब तक बैठा रहेगा बच्चा पढ़ेगा, फिर उसका मन नहीं लगेगा। इसके लिए आपको माने कि बच्चे को अपने आप सोचना होगा कि मुझको माने कि क्या टारगेट मैंने क्रैक करना है, और शुरू से ही 4 घंटे कम से कम समय देना होगा। कम से कम 4 घंटे। कम। दीदी आपको क्या लगता है कितने घंटे पढ़ना चाहिए? मेरे लिए टाइम मैटर नहीं करता है सर। नहीं, आपका सजेशन अच्छा, एक नॉर्मल स्टूडेंट को। जब तक आपका मन लगे तब तक पढ़ना चाहिए। हमको लगता है कि अगर आप 2 घंटे भी तरीके से पढ़ रहे हैं तो बहुत है, बस फोकस होना चाहिए। टाइम मेरे लिए कभी मैटर नहीं करता, बस आप कितनी चीजें कवर करते हैं वो मैटर करता है। एक एज ए स्टूडेंट मेरा एक पॉइंट है, उस पर अपनी अपनी राय दीजिएगा। जी सर। मेरा ये मानना है कि जो मन होता है ना बच्चों का, वो बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हाँ। वही डिस्ट्रैक्ट करता है। जी। इसमें आपकी क्या राय है? अगर आप कोई चीज पाना चाहते हैं तो सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा, अपने मन को भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। जी। बिल्कुल सही बात है। सर आपसे एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि उदिति का डॉक्टर बनना, जी। ये इनका फैसला था कि परिवार का फैसला था? उन्हीं का फैसला था। खुद का फैसला? हमारे कहने अच्छा, बनेगा नहीं। मतलब ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि बच्चा अगर कुछ बनना चाहता है तो उसका खुद का फैसला होना चाहिए। 10th के बाद उसको अपने सब्जेक्ट को माने कि ध्यान देना होगा, मुझे लेना क्या है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी, लेकिन साथ में अगर मैथ लेता है, जिसमें हर स्कूलों में तो ऐसा ऑप्शन नहीं है, लेकिन सेंट जॉन्स DLW में ये ऑप्शन है कि आप क्लास 11th में माने कि बायो और मैथ साथ ले सकते हैं। आईसीएसई के सारे स्कूल में ऑप्शन नहीं है? नहीं। अच्छा। तो उससे एक फायदा होता है कि जिसका मैथ माने बेटर होता है उसका अपने आप फिजिक्स अच्छा हो जाता है। जी बिल्कुल। तो फिजिक्स अच्छा हो जाएगा तो केमिस्ट्री लर्निंग वर्क का है, याद करने वाली है, बायो भी, लेकिन फिजिक्स के लिए आपको मैथ माने अच्छा होना जो जरूरी है आपका। तो अगर मैथ आपने लिया है इंटरमीडिएट में तो आपको आराम होगा। बिल्कुल, ये सिर्फ टीचर्स ही बता सकते हैं। मतलब पेरेंट्स के टीचर होने का फायदा आपको मिला है। चलिए ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू सर।